Let's know about constructing an argument on social themes and issues. आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्शन का मीनिंग है क्लेम के लिए रीजन केस को प्रेजेंट करना, मीन्स किसी स्टेटमेंट के लिए तर्क प्रस्तुत करना। ये जो तर्क है वो एविडेंस और क्रिटिकल रीजनिंग से सपोर्टेड होता है, मीन जो भी हम तर्क देते हैं उसके पीछे कुछ प्रमाण होते हैं। सोशल साइंस में आर्ग्यूमेंट्स का फोकस कई इश्यूज पर होता है, जैसे डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी और दूसरे सोसाइटल इश्यूज। आइए जानते हैं कि सोशल साइंस में किस तरह से रेलेवेंट है। आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्शन की मदद से स्टूडेंट्स रियल वर्ल्ड सोशल इश्यूज को समझ पाते हैं, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से इश्यूज के बारे में क्रिटिकली थिंक कर पाते हैं और एक्टिव और इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनते हैं। ये स्किल सिर्फ एकेडमिक राइटिंग और डिबेट के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि इससे सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रमोट होती है। आइए जानते हैं आर्ग्यूमेंट्स के कोर कंपोनेंट्स। पहला है क्लेम और थीसिस, इसे हम सेंटेंस भी बोल सकते हैं। ये वो मेन पॉइंट है जिसके पक्ष में हम आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज एविडेंस, ये फैक्ट, स्टैटिस्टिक्स, केस स्टडीज, हिस्टोरिकल एग्जांपल्स या क्वालिटेटिव डेटा भी हो सकता है जो क्लेम को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज रीजनिंग, ये वो लॉजिकल कनेक्शंस हैं जो एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, मीन्स ये एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से एविडेंसेस क्लेम को सपोर्ट करते हैं। इसमें हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, कंपैरिजंस और डेफिनेशंस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, ये वो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो क्लेम के ऑपोजिट होते हैं, जो क्लेम को अपोज करते हैं, ऑपोजिंग व्यूज प्रेजेंट करते हैं। लास्ट है कंक्लूजन, ये वो समरी होती है जो क्लेम को रीइंफोर्स करती है और इम्प्लीकेशंस, एक्शंस और फर्दर इंक्वायरी को सजेस्ट करती है। आइए जानते हैं कि हम आर्ग्यूमेंट्स को किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें थीम या इश्यू को आइडेंटिफाई करना चाहिए। आइडेंटिफाई द सोशल थीम और इश्यू, हमें एक टॉपिक चुनना चाहिए जो सोसाइटल डिबेट से रेलेवेंट हो। चूज अ टॉपिक रेलेवेंट टू करंट सोसाइटल डिबेट्स, फॉर एग्जाम्पल जेंडर इक्वालिटी, एनवायरमेंटल जस्टिस और मीडिया इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक ओपिनियन। और इस थीम से रिलेटेड हमें रिसर्च करना चाहिए और एविडेंसेस को कलेक्ट करना चाहिए, और हमें इसके लिए क्रेडिबल या रिलायबल सोर्सेस का यूज करना चाहिए, लाइक एकेडमिक आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, न्यूज मीडिया एक्सेट्रा। और हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उन्हें एग्जामिन करना चाहिए ताकि हम इशू को गहराई से समझ सके। और उसके बाद हमें थीसिस स्टेटमेंट को डेवलप करना चाहिए। हमें कंसाइज स्टेटमेंट फॉर्मुलेट करना चाहिए जो क्लियरली पोजीशन को एक्सप्रेस करे या फिर हमारा जो आर्ग्यूमेंट है उसको एक्सप्रेस करे, प्रेजेंट कर सके। नेक्स्ट है आउटलाइन सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स, हमें वो की पॉइंट्स को लिस्ट आउट करना चाहिए जो हमारे आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करे, दैट बैक अप योर थीसिस। और हमें इन सभी पॉइंट्स को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करना चाहिए इन क्रोनोलॉजिकली, थीमेटिकली और बाय इंपॉर्टेंस। और हमें काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। हमें पोटेंशियल क्रिटिसिजम्स और ऑल्टरनेट व्यूज को भी पहचानना चाहिए, और हमें एविडेंस प्रोवाइड करना चाहिए और रीजंस प्रेजेंट करना चाहिए जिससे हम एक्सप्लेन कर सकें कि किस वजह से हमारा जो पॉइंट है वो स्ट्रॉन्गर है। और लास्ट में हमें इसे लिखना चाहिए, हमें आर्ग्यूमेंट को फिर लिखना चाहिए, एंड वी शुड एंश्योर कोहेरेंस एंड क्लैरिटी। पूरी स्पष्टता से हमें आर्ग्यूमेंट को ड्राफ्ट करना चाहिए और उसे रिवाइज करना चाहिए ताकि हम उसकी लॉजिक, फ्लो और स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस को इम्प्रूव कर सकें। आइए जानते हैं उन मेथड्स और टेक्निक्स के बारे में जिनसे हम आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्शन को पढ़ा सकते हैं। पहला मेथड है डिस्कशन एंड डिबेट। हमें क्लासरूम डिबेट्स या स्ट्रक्चर्ड डिस्कशंस ऑर्गेनाइज करना चाहिए ऑन कंट्रोवर्शियल इश्यूज, और हमें स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए जिससे वे अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सके, दूसरों को सुन सके और थॉटफुली रेस्पॉन्ड कर सके। नेक्स्ट इज केस स्टडीज एंड रोल प्लेस। हमें रियल लाइफ सिनेरियोज और हिस्टोरिकल इवेंट्स का यूज करना चाहिए ताकि हम एनालाइज कर सके कि किस तरह से आर्ग्यूमेंट्स को बनाया जाता है और उन्हें कंटेस्ट किया जाता है। और हमें स्टूडेंट्स की मदद करना चाहिए जिससे वे डिफरेंट रोल्स को एज्यूम करके डाइवर्स पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर कर सकें, विभिन्न परिप्रेक्ष्य से उस इशू के बारे में सोच सकें। नेक्स्ट है गाइडेड राइटिंग एक्सरसाइजेस। हमें स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन या ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स प्रोवाइड करने चाहिए जिससे स्टूडेंट्स आर्ग्यूमेंट्स को प्लान कर सके।
और वी शुड मेक देम प्रैक्टिस ड्राफ्टिंग थीसिस स्टेटमेंट्स, उन्हें मदद करनी चाहिए जिससे वो थीसिस स्टेटमेंट्स को लिखना सीखें। सपोर्टिंग पैराग्राफ्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट सेक्शंस को बनाना सीखें। नेक्स्ट इज पीयर रिव्यू एंड फीडबैक, हमें ऐसे सेशंस ऑर्गेनाइज करना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स एक दूसरे के काम को रिव्यू कर सकें, और हमें कुछ रूब्रिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हम क्लैरिटी, एविडेंस यूज और आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर को इवैल्यूएट कर सकें। और इसमें हम मल्टीमीडिया रिसोर्सेज का भी यूज कर सकते हैं, लाइक हम वीडियोस, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इंक्लूड कर सकते हैं जिससे स्टूडेंट्स आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्शन को मॉडल कर सके। एग्जाम्पल डिबेट्स, TED टॉक्स ऑन सोशल इश्यूज। Now let's talk about teaching strategies for social themes and issues. इससे थियोरी को हम प्रैक्टिस से लिंक कर सकते हैं। We can link theory with practice. हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को लाइव एग्जाम्पल से कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिलेट डिबेट ऑन सोशल जस्टिस टू लोकल कम्युनिटी इश्यूज। इससे क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट होती है। हमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स को एनालाइज करना पड़े, कंपेयर करना पड़े और सिंथेसाइज करना पड़े इंफॉर्मेशन को फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस, और इससे डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट डेवलप होता है। रेस्पेक्टफुल डिस्कशन, वैल्यू डाइवर्स पॉइंट्स एंड गाइड स्टूडेंट्स इन इवैल्यूएटिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ द सोर्सेस। इससे स्टूडेंट्स रेस्पेक्टफुल डिस्कशंस करना सीखते हैं, डाइवर्स व्यू पॉइंट्स को वैल्यू करना सीखते हैं, और ये स्टूडेंट्स को गाइड करता है कि वे सोर्स की रिलायबिलिटी या क्रेडिबिलिटी को इवैल्यूएट कर सकें। नेक्स्ट है, वी कैन इंटीग्रेट क्रॉस डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव्स। डिस्कशंस को एनरिच करने के लिए हम हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एथिक्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। मींस मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं जिससे आर्ग्यूमेंट्स का जो कंटेक्स्ट है वो और गहरा होगा। रिफ्लेक्टिव एक्टिविटीज हम करा सकते हैं। वी कैन हैव स्टूडेंट्स राइट रिफ्लेक्टिव पीसेस ऑन हाउ देयर व्यू पॉइंट्स हैव इवॉल्व्ड आफ्टर रिसर्चिंग एंड डिबेटिंग सोशल इश्यूज। हम उनको ये थिंक करने में हेल्प कर सकते हैं कि किस तरह से रिसर्च करने पर, डिबेट करने पर उनका जो व्यू पॉइंट है वो डेवलप हुआ।